चिन्ह मिलने के बाद तो गांव-गांव, गली-गली प्रतिनिधि चुनने की सरगर्मी जरा तेज हो गई है। आप देख रहे हैं भारत समाचार का खास कार्यक्रम मार मोहरिया तान के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की रणभेरी यानी बज चुकी है। तारीखों का ऐलान हो चुका है। प्रत्याशियों को उनका चुनाव चिन्ह भी आवंटित किया जा चुका है। अब लोग खुद प्रधान जी के 5 साल के रिपोर्ट कार्ड की समीक्षा कर रहे हैं। लेकिन प्रधान जी ने आपके गांव में 5 सालों में क्या विकास कराया है, या हम आपको काफी आसान शब्दों में बताने जा रहे हैं। एक एक कर उत्तर प्रदेश के सभी गांवों में रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। तो देखते रहिए भारत समाचार का खास कार्यक्रम मार मोहरिया तान के। हमारे खास कार्यक्रम मार मोहरिया तान के में हम आपको आज सबसे पहले लेकर चलेंगे बरेली के भूता ब्लॉक के वार्ड नंबर 54 में, जहां पर हमारी पड़ताल में हम आपको दिखाएंगे कि आखिर वार्ड में मौजूदा जिला पंचायत सदस्य ने कितना काम किया है या अपनी गाड़ी को बढ़ाया है, बोलेरो से स्कॉर्पियो ले लिया, स्कॉर्पियो से फॉर्च्यूनर ले लिया, ये स्थिति है या काम किया है। चुनाव में किए गए वादों को कितना अमली जामा पहनाया गया है, और क्या जनता जनार्दन, जो अभी जनार्दन है बाद में जीतने पर नहीं रहती है, ऐसा प्रत्याशियों और जीतने वालों का मानना होता है, उनसे संतुष्ट है या नहीं। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको भूता के वार्ड नंबर 54 और वहां दिखाते हैं कि हालात क्या है। आज हम आपको लेकर आए हैं बरेली के भूता ब्लॉक के वार्ड नंबर 54 में। यहाँ हमने देखा कि जनता विकास के लिए तरस रही थी। गंदगी और विकास के पिछड़ापन वार्ड 54 की पहचान बन गई है। मौजूदा जिला पंचायत सदस्य ने यहाँ की जनता को सिर्फ बेवकूफ बनाया है। जनता का समर्थन तो बहुत अच्छा मिल रहा है। बहुत जनता खुश है कि एक युवा कैंडिडेट सामने आया है। मेरे पिताजी पहले से ही क्षेत्र में काफ़ी काम करा चुके हैं, पर काफ़ी टाइम हो गया उनको, जब वो पद पे थे तब उन्होंने काफ़ी काम कराया। वो काम अभी तक है, पर उसके बाद काफ़ी काम नहीं हुए। काफ़ी करंजे पुराने हो गए, काफ़ी चीज़ें ख़राब हो गई, नालियाँ उतनी रही नहीं, समय के साथ चीज़ें चली जाती हैं। तो अब उन पे काम करेंगे, उनको फिर से बनवाएंगे, अच्छा बनवाएंगे, नालियाँ बनवाएंगे अच्छी। लोगों की समस्या सुन रहा हूँ मैं, अभी जो समस्या उनको हम नोट डाउन कर रहे हैं, और उन समस्याओं पे जितना हो पा रहा है उतनी जल्दी हम, अगर जीतते हैं या नहीं भी जीतते हैं तो भी हम कोशिश तो करेंगे पूरी, लेकिन जीतते हैं तो पूरी जोर शोर से हम काम जल्दी से जल्दी करवाएंगे। वहीं इस बार वार्ड 54 से अपनी किस्मत आजमा रहे अमीश कैमर सागर सबसे युवा प्रत्याशी है, और उनका कहना है कि उनका क्षेत्र से काफी पुराना नाता रहा है। उनके ताऊ सियाराम सागर फरीदपुर से विधायक भी रहे हैं, तो अगर इस बार जनता उनको मौका देती है तो वो क्षेत्र का चौमुखी विकास करेंगे। किस प्रकार का समर्थन कर रहे हैं आप इनको? हमारे प्रमुख जी 2 बार ब्लॉक प्रमुख रहे हैं। हर पूरे ब्लॉक में हर आदमी जानता है। जो लोग नहीं पहुंचे हैं प्रमुख जी के पास, वही लोग कह सकते हैं कि हमारा कोई काम नहीं हुआ है। जो भी प्रमुख जी के पास पहुंचा है वो हर आदमी संतुष्ट हुआ है। हमारे ब्लॉक भूता से 2 बार यहाँ प्रमुख भी रह चुके हैं, और इनका मतलब जो भी कार्य है बहुत ही सराहनीय है। जो भी व्यक्ति इनके पास जाता है कोई निराश होकर वापस नहीं आता। बता दें कि अमीश कुमार के पिता भूता से 2 बार ब्लॉक प्रमुख रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उनका इस क्षेत्र के लोगों से काफी पुराना नाता रहा है। उन्होंने अपने कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण कार्य कराए हैं, और उसी को लेकर जनता आज उनके बेटे के साथ में है। मैं यहाँ पर अपने ब्लॉक से भूता से 2 बार ब्लॉक प्रमुख हूँ, और ब्लॉक से ज़्यादा हो सकता था वो विकास कार्य मैंने कराने की पूरी कोशिश की। फिर भी समस्याएं बढ़ती जाती हैं। हम देख रहे हैं कि जो काम मैंने कराए थे, जिला पंचायत का मेंबर भी मैं यहाँ से रहा हूँ, मेरी पत्नी भी रही है मेंबर, और जनता ने बहुत अच्छे मतों से हमें और हमारी मिसेज के लिए जिता के भेजा था। कुछ जैसे कि खरंजे पुराने हो चुके हैं, नालियाँ पुरानी हो चुकी हैं, ये समस्या है। कहीं पानी की समस्या है। वैसे ज़्यादातर तो विकास हो ही चुका है, फिर भी है कि जो रह गई है समस्या उसका निदान करने की पूरी कोशिश करेंगे।
आज हम बरेली के भूता ब्लॉक में आए थे। वार्ड 54 का हमने यहाँ दौरा किया और यहाँ हमने देखा कि यहाँ पर जो है पहले जो जिला पंचायत सदस्य थे उन्होंने विकास के नाम पर सिर्फ लोगों को ठगा है। यहाँ पर आए तो समस्याओं का अंबार लगा होता, नालियाँ भरी हुई थी, कूड़ा जगह जगह था, लोगों के घर टूटे फूटे थे। तो इस बार जो है लोगों ने ये निर्णय लिया है कि इस बार जो वार्ड 54 की बागडोर जो है युवा को देंगे। तो ऐसे में जो है इनको एकमात्र ऐसा कैंडिडेट निकल के आया, उसका नाम जो है अमित सागर है। उसी को ये बागडोर इस बार वार्ड 54 की जनता सुन रही, क्योंकि इनको चाहत है विकास की। अजय कश्यप, भारत समाचार, बरेली। और अब हम आपको लेकर चलते हैं आगरा जिले की ग्राम पंचायत बिजौली के वार्ड संख्या 6 और 7, बल्कि आप वहां पहुंच भी गए। 6 और 7 वार्ड में जनता के समर्थन से इस बार एडवोकेट राहुल राठौर को क्षेत्र पंचायत सदस्य चुना गया है, यानी बीडीसी, और उन्हें जनता का पूरा समर्थन भी मिला है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले राहुल के पिता मलखान सिंह राठौर यहां से पूर्व जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। उनका कहना है कि वो क्षेत्र में हर संभव विकास कराएंगे, हमेशा जनता के लिए समर्पित रहेंगे। इस मामले में सबसे पहले तो जिन लोगों ने इनको सहयोग, उनको बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगी और प्रत्येक विकास के कार्य में इनका साथ दूंगी। हमेशा आगे इनको और मोटिवेट करूंगी और जनता के लिए दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद। युवा पीढ़ी आगे आए, क्षेत्र के विकास में काम करे, इसके लिए जैसे अगर जिनको जनता इसमें जैसे भरोसा दिलाया है लोगों ने, अगर आगे जैसे प्रमुख में अगर इनको करती है जनता, तो उसमें ये युवा पीढ़ी विकास के लिए काम करेगी। अपना ये हम लोगों को चाहिए कि इनको आगे बढ़ाएं सभी लोग मिलके। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं ब्लॉक प्रमुख बनता हूँ तो बाहर के जो शोषित, पीड़ित और वंचित वर्ग के जिन्हें कहीं अब तक के लिए विकास में जो इनका विकास समुचित ध्यान नहीं दिया गया, उनके विकास के लिए समुचित ध्यान दिया जाएगा। और बाहर की क्षेत्र की जनता को जो जिला बनाने की योजना है उसको भी समुचित ध्यान दिया जाएगा और उस मुहिम को और तेज किया जाएगा। उस क्षेत्र अपने क्षेत्र के पंचायत सदस्य के रूप में अगर मैं क्षेत्र जिसके लिए मैं निर्विरोध चुनाव गया हूँ, उनके उस क्षेत्र के विकास के लिए मैं जोर लगाऊंगा। आगरा जिले की ग्राम पंचायत बिजौली के वार्ड संख्या 6 और 7 से एडवोकेट राहुल राठौर को जनता द्वारा निर्विरोध क्षेत्र पंचायत सदस्य चुन लिया गया है। राहुल राठौर द्वारा बताया गया कि वह जनता के विकास के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। भारत समाचार से अलग कुमार दुबे, बाह, आगरा। पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी आ रही है। प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में लगातार जा रहे हैं और जनता से समर्थन मांग रहे हैं। वहीं अब आपको लेकर चलते हैं आगरा के जिला पंचायत क्षेत्र 48, जहां पर चुनावी माहौल काफी गर्म है। असल में 48 से निर्दलीय प्रत्याशी देवेंद्र सिंह भदौरिया इस बार चुनावी मैदान में और उन्हें जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। वहीं हमारे सहयोगी ने जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि अगर उन्हें लोगों का समर्थन मिला तो वो गांव में बिजली, पानी, सड़क, आवास की समस्या से जनता को मुक्ति दिलवाएंगे। साथ ही हमने देखा कि गांव में प्रत्याशी देवेंद्र सिंह भदौरिया का गांव-गांव में स्वागत भी हुआ। छोटी जनता है और हमने 5 साल से लगातार हम पिछला चुनाव हार गए थे, तो हम बरकरार सब लोगों के संपर्क में हैं और हम आना जाना हमारा हर गांव में, हर वर्ग में चलता रहा है। इस वजह से हम अपनी पूरी तैयारी में और हमारा हर वर्ग का आदमी हमारे साथ है और हम पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हम तो अपना काम कर रहे हैं, जनता से हमारा लगाव है, हमारा हर गांव में लोग सम्मान कर रहे हैं और 90% लोगों से हमारी फेस टू फेस मुलाकात है। हमें किसी से परिचय नहीं करना है और सब लोगों का बहुत बहुमत मिल रहा है हमें। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान 15 अप्रैल को होना है, जिसमें महज 2 दिनों का समय बाकी रह गया और बहुत जल्द प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला भी होने वाला है। इसी के चलते भारत समाचार लगातार आपको आपके गांव से सीधे रिपोर्ट दिखा रहा है, जिसके चलते अब हम आपको वार्ड नंबर 49 लेकर चल रहे हैं। यहां पर बीजेपी से भवनीश मझवार जिला पंचायत सदस्य पद के समर्थित उम्मीदवार हैं और हमने देखा कि उन्हें जनता का भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जनता के भरपूर समर्थन से अगर वो जीतते हैं तो क्षेत्र के
विकास में कोई कोर कसर वो तो छोड़ेंगे नहीं। हम तो महिवार जी पे ही जिता रहे हैं, हमारे कर्मठ व्यक्ति हैं और हम ये चाहेंगे कि आने वाले समय में उस व्यक्ति को अच्छा काम करने का मौका मिले और उनको हर क्षेत्र की जानकारी है, अपने छोटे से बड़े स्तर क्या समस्या उनकी जानकारी है तो उसका वो समाधान कर सकेंगे। ऐसा है, हम 49 वार्ड के वार्ड संयोजक हैं और हम पूर्ण रूप से मझवार को जिताने की कोशिश में हैं और जिम्मेदारी भी हमें ऊपर से दी गई है कि इनको जिता के हमें नकल तक पहुँचाना। तो क्या स्थिति चल रही है? बहुत अच्छी स्थिति है, इनके टक्कर में कोई अभी तक है नहीं। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी 49 वार्ड से। हर एक से निवेदन करा है कि जुड़ जाएं, मजबूती से जुड़ जाएं अपने लोग सब और भवनीश जी को यहाँ से भारी बहुमत से जिताएं। वादों के साथ जा रहे हैं और जो भी वादे दे रहे हैं जनता जनाधार जो भी वादे हमको बता रहे हैं हम उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। जो पानी की समस्या है, खरंजे की समस्या है, जो हमसे होगा वो काम पूरा करेंगे। 48-49 के बाद अब आपको आगरा के वार्ड नंबर 50 लेकर चलते हैं। हमारी टीम जब यहां पहुंची तो यहां देखा चुनावी माहौल काफी गर्म है। जिला पंचायत सदस्य की महिला उम्मीदवार मनोज दीक्षित के पक्ष में ये महिला कैंडिडेट हैं। आपको बता दें कि पिछले चुनाव में मनोज दीक्षित कुछ कारणों से विजयी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने क्षेत्र में तमाम विकास कार्य कराए जिससे जनता प्रभावित है और इस बार उन्हें एक बार फिर चुनावी मैदान में उतारा गया है। हमें देखने को मिला कि उन्हें जनता का भरपूर समर्थन है। स्थानीयों ने भी बताया कि वो मनोज दीक्षित को अपना समर्थन दे रहे हैं क्योंकि वो हर हाल में जनता के साथ खड़ी रहती हैं। जिला पंचायत का हमारी ये बहन जी खड़ी हुई हैं, मैंने ये दीक्षित को चुना है। पंचायत में मनोज दीक्षित के लिए मन बनाया है और इनकी सीट के लिए निकल रही है और हर कास्टी से इन्हें वोट मिल रहा है अच्छी तरीके से। जी धन्यवाद है हमारे टीवी चैनल और हमारे पत्रकार भाई कि आप भी जनता की लड़ाई के लिए आज गांव-गांव तक देख रहे हैं और हर प्रत्याशी से ये ले रहे हैं। लेकिन हम लोग जो यहाँ गांव-गांव घर-घर वोटर से मिल रहे हैं तो एक ही है कि विकास, नाली, खरंजे, पानी, पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, जो जितनी ये योजनाएं हैं तो हम चाहते हैं कि इन समस्याओं से हमारा गांव किसान हर व्यक्ति परेशान है, ये सुख सुविधाएं होनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि यहाँ कोई नाली नहीं, कोई यहाँ इनके विकास के लिए कोई आम रास्ता नहीं है, इनके लिए टूटी फूटी सड़कों से अभी भी चल रहे, कोई यहाँ विकास नहीं हुआ। तो मेरा लक्ष्य सबसे पहले मैं 50 नंबर वार्ड के और बाहर क्षेत्र के जितने भी नागरिक अपील करती हूँ कि आप जो वोट करें वो एक शिक्षित को करें और शिक्षित व्यक्ति होगा वो आपकी समस्या को सुनेगा। और मैं भी अपने लिए यही कहना चाहती हूँ कि ये मेरा दूसरा यहाँ से चुनाव है, तो मैंने वादे जो किए थे हारने के बाद भी मैंने इनके लिए पूरे किए थे। लेकिन अगर आज इनका आशीर्वाद, अपार आशीर्वाद जो मिल रहा है तो मैंने ये कहा है कि इनके वादे को पूरा करूँगा। झांसी के मऊ रानीपुर तहसील के ग्राम पंचायत रेवन में आज भारत समाचार की टीम ने सर्वे के लिए पहुंची तो हमने देखा कि चुनावी माहौल में काफी तेजी है। प्रत्याशी जनता को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। हमने देखा कि रेवन ग्राम पंचायत में पवन यादव, प्रेम नारायण को लोग पसंद कर रहे हैं। आपको बता दें कि रेवन ग्राम पंचायत में 3 गांव लगते हैं जहां 12 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन पवन यादव, प्रेम नारायण लोगों की पहली पसंद बन गए हैं। वहीं हमारे सहयोगी ने गांव वालों से बात की तो उन्होंने भी बताया कि पिछले 5 सालों में तो कुछ खास विकास नहीं हुआ, इसीलिए इस बार पवन यादव को जिताकर जिला पंचायत सदस्य के रूप में चुनेंगे। साल यहाँ 25 साल से कुछ नहीं हुआ। हाँ, ना लोगों के पास राशन कार्ड है, ना लोगों के पास लेटरिन है, ना लोगों के पास आवास है। सब तरह की सिर्फ कागज फॉर्मेलिटी होती है, बकाया कहीं कुछ नहीं। यही गाँव में कुछ नहीं हुई है साहब। हाँ, ना शौचालय बनी, ना नाली बनाई, पैधान ने कतरे हो काम करवा रहे, ना सीसी करवाई, कुछ नहीं कराया है। फिर वोट मांग ले, हम आगे करेंगे, अब करेंगे करने का है। जीत जाने से अपने घर पैसा रख कर लेने और बैठ जाने कि कुछ काम नहीं हुआ। अभी तक कब होना सीसी, ना नाली, ना कछु, ना आवास, ना कछु। विकास होना चाहिए हमारे गांव में, गरीबों को आवास मिलना चाहिए, शौचालय बाहर नहीं जाना चाहिए,
शौचालय सब लोग बाहर जाते हैं? सब लोग बाहर जाते हैं, नहीं बने हैं, मुश्किल से 8-10 शौचालय हैं। आपको बता दें, लेकिन पवन यादव को लोग क्यों पसंद करते हैं, इनसे पूछते हैं क्यों लोग पसंद करना चाहते हैं आपको? जी, हम सबसे पहले तो आपके भारत समाचार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं जो आप यहाँ आए और गांव की समस्याओं के बारे में आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाह रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले विगत 5 वर्ष पहले मैं यहाँ जिला पंचायत से इलेक्शन का लड़ा और विजय हुआ। तो मैंने प्रण किया था कि 5 साल में वो काम करूँगा जो 50 साल में काम नहीं हुए होंगे, और मैंने यहाँ अपने प्रस्तावों के माध्यम से, जिला पंचायत के माध्यम से 7 करोड़ के काम कराए जो यहाँ के विधायक भी अभी तक काम नहीं करा पाए हैं, जो मैंने अपने क्षेत्र में काम कराए। रही बात हमारी ग्राम पंचायत रेवन की, तो अकेले रेवन ही में हमने 1 करोड़ रुपए के काम कराए हैं। ककवारा रोड संपर्क मार्ग गांव से जोड़ा और बेरवई संपर्क मार्ग से गांव को जोड़ने का काम किया। एक शमशान घाट का निर्माण कराया, दूसरा एक गबली माता मंदिर है वहाँ जाने का काम किया। जब से देश आज़ाद हुआ तब से एक छोटा सा गाँव है टपरियन, वहाँ पे ये स्थिति थी कि जब लोग बीमार हो जाते थे तो उनको चारपाई पे भी रख के लोग अपने अस्पताल तक नहीं ले जा पाते थे, और अगर लड़की की संबंध के लिए लोग आते थे तो कुछ रिश्ते तो इस वजह से नहीं हो पाते थे कि गांव में जाने का साधन नहीं है। मैं जब विगत 5 साल पहले वहां वोट मांगने के लिए गया तो मैं एक संकल्प लेके आया था कि मैं उस गांव में जब जाऊंगा जब वहां पर रोड का निर्माण हो जाएगा। 4 साल बाद मैं उस भूमि पूजन के लिए गया और जब रोड कंप्लीट हो गया तब मैं आज अपने लिए दोबारा उनसे वोट मांगने गया। मैदान में खड़े हुए जी, तमाम प्रत्याशी हैं, 12 प्रत्याशी हैं, तो क्या लगता है कि 12 प्रत्याशियों से आप सबसे नंबर 1? हमने वोट सर्वे किया है, सब आप ही के लोग बता रहे हैं, ऐसा क्यों? पिछले चुनाव में है जनता के सहयोग से और मतदाताओं के आशीर्वाद से मैं बहुत ही मामूली अंतर वोटों से यहाँ हारा। विपक्षी को और हमारे बीच में बहुत कड़ा मुकाबला हुआ और मुझे हार का सामना करना पड़ा, लेकिन लोगों के उत्साह में आज भी कोई कमी नहीं है। परिस्थिति है, राजनीति है, होती रहती है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चलते हम हर दिन यूपी के गांव से सीधे आपके लिए रिपोर्ट लेकर आते हैं, जिनमें हम दिखाते हैं आपको कि कहां जिम्मेदारों ने कितना विकास कराया है। जिसके चलते हमारी टीम गोरखपुर के बड़हलगंज ब्लॉक के दवनाडीह गांव पहुंची। यहां हमने देखा कि गांव में विकास तो हुआ ही नहीं है और जो वादे किए गए थे वो तक पूरे नहीं किए गए। यानी वादे बस ऐसे कर दिए गए थे कि हम ये करेंगे, हम सड़क बनवा देंगे, हम नाली बना देंगे, हम शौचालय दिला देंगे, हम भवन दिला देंगे, मकान दिला देंगे, ये कर दिए गए थे, हुआ नहीं। हमारे कैमरे में गांव की गंदी नालियों की तस्वीरें कैद हो गई। गांव में गंदगी का अंबार है और ये सब देखकर हम समझ गए कि गांव के निवर्तमान प्रधान ने गांव में विकास के नाम पर क्या किया है, अपनी जेब भरी है, अपनी जेब। तो वहीं इस बार प्रधान पद के प्रत्याशी धर्मराज निषाद ने भी इससे हमसे बात की और कहा कि पूर्व प्रधान भ्रष्टाचार में लगे रहे और यह भी बताया कि अगर जनता उन्हें जिताती है तो वो गांव के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। यानी वो खुद के बारे में पिताजी तो उसमें से और 10 आवास पास करवाए हैं, नाम किया कि एससी लगा दिए हैं, हरजन बना दिए हैं अपने पिताजी को भी। उसके बाद से आरटीआई में 2019 में दाखिल करके और लिया 140 पृष्ठ का। उसके बाद उसमें 1 करोड़ से ऊपर घपला किए हैं। मिसरौली ग्राम सभा का उसमें कार्य दिखाकर और अपने अकाउंट से पैसा निकाले हैं और पूरा मैं सबूत के साथ कह सकता हूँ। हम लोग का कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है हम लोग का। प्रधान जी तो कहते हैं सब कुछ देने वाली हमन के न आवास है, न इथी शौचालय है, न पेंशन है। हमन के मन 70-80 साल का उम्र हो गई, हमन के पेंशन कुछ नहीं है। गांव का विकास तो आपके सामने है, जितना सड़क नाली जो भी कुछ है आपके सामने दिखाई दे रहा है, कैसा बना है कैसा नहीं बना है। प्रधान जी तो कह रहे हैं मैंने बहुत विकास किया, सड़क नाली। हाँ तो सही कर रहे हैं, उनका विकास तो उनके आसपास सारे विकास सही बाटे और गंगा बहतिया और मंदिर विकास इससे बढ़िया क्या चाहे। तो यानी गांव में 10 साल में विकास नहीं दिखा है। अरे हमारे का हेल के पानी इतना बाढ़ी में या चाहे बरसात में जांग भर पर कमर भर हेल के जातना सर परिवार। और वही बनल सड़क एको के 6 मट्टी नहीं डले, 2002 में टट्टल है, हम अपने आप पर्सनल मट्टी डलोले हैं। कोरमा पहुँच चुका है बड़हल गाँव के डौनाडी में। हमारे साथ मौजूद हैं इस गाँव के प्रधान पद के प्रत्याशी धर्मराज निषाद उर्फ चुल्लू निषाद। आज इनसे बात करते हैं कि बीते 5 साल या 10 साल से जो वर्तमान
प्रधान थे यानी इस वक्त निवर्तमान हैं, उन्होंने क्या विकास किया है, जनता आपको क्यों वोट दी, अगर आपको जनता मौका देती है तो आप क्या विकास करेंगे? यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, विकास के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ है। न नाली बना है, न खलंजा बना है, न लैट्रिन बना है, न आवास मिला है। अगर ऐसा मौका जनता देती है तो विकास ज़्यादा से ज़्यादा करना है। नहीं, प्रधान जी तो लालमन जी कह रहे हैं मैंने विकास की गंगा बहा दी 10 सालों में। आपके सामने है, देख लीजिए। जिसका आवास बना है उसका छत नहीं लगा है, जिसका लैट्रिन बना है ओपन टंकी खुला है, रास्ता का हाल देख ही रहे हैं, नाली ओपन दिखाई दे रही है, स्कूल का व्यवस्था सब खराब है, बैठने की जगह नहीं है, वहाँ भी नाली खुली है, यहाँ भी नाली खुली है। अच्छा, जनता आपको जिताती तो क्या करेंगे? बहुत ज़्यादा विकास करूँगा, सारा मामला ठीक कर दूंगा, नाली खलंजा ठीक कर दूंगा, आवाज़ दूंगा, सारे गरीब को सुनिश्चित व्यवस्था दिया जाएगा। तो धर्मराज जी का साफ कहना है कि बीते 10 साल में प्रधान लालमन ने सिर्फ मलाई काटी है, भ्रष्टाचार के नाम पे विकास गांव से कोसों दूर दिखाई दे रहा है। अगर जनता मुझे मौका देगी तो हर व्यक्ति का विकास करूंगा। पैसा कमाना मेरा ध्येय नहीं, गरीबों की सेवा करना मेरा ध्येय है और इसी सेवा के ध्येय के साथ मैं जनता के बीच में हूँ। अब जनता का आशीर्वाद मिलता है तो गाँव का मैं सर्वांगीण विकास करूँगा। कैमरा रफी के साथ विकास शाही, भारत समाचार, गोरखपुर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दंगल में संत कबीर नगर के वार्ड नंबर 19 पहुंची हमारी टीम ने देखा कि यहां पर प्रत्याशी जोर शोर से चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। वार्ड नंबर 19 से चुनाव लड़ रहे समाज सेवी डॉक्टर उदय प्रताप चतुर्वेदी समर्थित उम्मीदवार बलराम यादव वोटरों के बढ़ते रुझान के बलबूते अन्य प्रत्याशियों को जोरदार टक्कर दे रहे हैं। जीत का सेहरा खुद के सर बांधने की कोशिश पे कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बलराम यादव का ये मानना है कि जनता के समर्थन से वो चुनाव जीत रहे हैं। इस दौरान भारत समाचार की टीम ने गांव की जनता और प्रत्याशी बलराम यादव से सीधा संवाद किया, जिसमें लोगों ने खुलकर उनका समर्थन किया। जब से मैं होशदार हुआ तब से इस वार्ड नंबर 19 में कोई काम ही नहीं हुआ। झूठ वादा करके, झूठे बातें बोल करके सारे लोग वोट ले लेते हैं। लेकिन अब की बार हम लोग बलराम यादव को का नाम है प्रत्याशी बनाया है विकास के लिए, ताकि इस वार्ड का विकास अच्छा से हो जाए, बाकी देखा जाएगा। बलराम जी काफ़ी पहले से इस वार्ड में लगे हुए हैं, कोई नया प्रत्याशी नहीं है, पुराना चेहरा है इस वार्ड का। तो काफ़ी जनसमूह इनके साथ दिख रहा है, काफ़ी समर्थन मिल रहा है और सम्मानित जनता से हम अनुरोध करना चाहेंगे कि आने वाले 15 तारीख को घुड़सवार पर मोहर लगा करके भारी मतों से इनको विजयी बनाएं। डॉक्टर उदय प्रताप चतुर्वेदी के सहयोग में बलराम यादव घर घर राशन पताई सब पहुंचाए हैं जनता के बीच में। इस नाते इनकी छवि बहुत अच्छी बन गई कि कोरोना काल में जब कोई नहीं पूछ रहा था, डॉक्टर उदय प्रताप चतुर्वेदी खड़े होकर मैदान में बलराम यादव को लेके घर घर जा रहे थे। वो नहीं डर रहे थे कि कोरोना होगा कि नहीं होगा। हम बलराम यादव के साथ हैं, उन्होंने अपने निर्भीक होकर सेवा किया, राशन पहुँचाया, गल्ला पहुँचाया। यहाँ 19 वाले वार्ड में जाके पूछ लीजिए कहाँ कहाँ डॉक्टर उदय प्रताप चौधरी ने कंबल बंटवाया। ठंडी में जब जनता सिकुड़ रही थी, सिर्फ एक तरफा डॉक्टर उदय प्रताप चतुर्वेदी के समय में हम बलराम यादव को वोट दे रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं और आजीवन करते रहेंगे। पंचायत चुनाव के आखिरी दौर चल रहा है। अब पहले चरण का चुनाव 15 तारीख को होने वाला है, जिसको लेकर प्रत्याशी घर घर पहुंच रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। इस समय वार्ड नंबर 19 में मौजूद है। यहां से बलराम यादव प्रत्याशी बनाए गए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। बलराम जी, क्या प्राथमिकताएं हैं? क्षेत्र का विकास पहली प्राथमिकता रहेगी और हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि आप लोग भारी से भारी मात्रा में घुड़सवार निशान पे मोहर लगा के विजयी बनाएं। और लोग मेरे साथ हैं इस वार्ड के, उनसे बात करते हैं। बलराम जी को किस तरह से आप देख रहे हैं? एक कर्मठ है, जुझारू हैं और समाज में इन्होंने आपके साथ जो हमारे जिले के शिक्षा जगत के नक्षत्र के रूप में अवतरित हुए माननीय डॉक्टर उदय प्रताप जी जो हैं, आप जो है क्षेत्र में अनेक जो है गरीबों का सबका मसीहा हैं और सहयोग करते हैं। राजनीति से प्रेरित नहीं होकर के बल्कि वैसे ही समाज सेवी हैं और आपका परिवार पूरा समाज सेवा करता है। और इनका निशान जो घुड़सवार है, हमको उम्मीद है जनता जो पढ़े लिखे हैं और आम जनता भी चाह रही है कि इनको विजयी बनावे, जिससे जिला अध्यक्ष बने और जिससे समाज का अधिक से अधिक विकास हो। मेरे साथ यहाँ से डॉक्टर उदय प्रताप चतुर्वेदी हैं, जो संत कबीर नगर में समाज सेवा का एक अलग जगह आए हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी अगर बलराम यादव जी जीतते हैं और 5 साल में क्या बदलेगा इस क्षेत्र? आज संत कबीर नगर जिले में हमारे वार्ड नंबर 19 से
और बलराम यादव हमारे ही बचपन से हमारे साथ पले बढ़े हैं और उनका इस जिला पंचायत के चुनाव में वार्ड नंबर 19 से घुड़सवार निशान है। और पूरी जनता, पूरी 19 नंबर की जितनी भी हमारी सम्मानित जनता है, बहुत भारी मतों से उनको विजयी बनाने का संकल्प ले चुकी है। और आने वाले आगामी 2 मई को जब भी मतगणना होगी तो बहुत ही भारी मतों से हम लोग जीत के इस 19 नंबर वार्ड में जितनी भी प्राथमिकताएं हैं, चाहे सड़क है, बिजली है, गरीब हैं और जितनी भी हमारी यथार्थ चलती हुई जो भी जनता है, हम पूरी सुख सुविधा उनको देने का काम करने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर उदय प्रताप चतुर्वेदी का कहना है कि अगर समाज सेवी बलराम यादव चुनाव जीतते हैं तो 5 साल इस क्षेत्र में गंगा बहा देंगे विकास का। विनोद वर्मा, भारत समाचार, संत कबीर नगर। बरेली, आगरा, संत कबीर नगर और गोरखपुर की रिपोर्ट दिखाने के बाद अब हम आपको सीधे लेकर चलते हैं जौनपुर के ताजुद्दीनपुर गांव, जहां पर विकास के नाम पर कितनी घपलेबाजी की गई है ये भी आपको दिखाते हैं। ध्यान से देखिए इस रिपोर्ट को आप। ये तस्वीरें हैं जौनपुर के मछली शहर विकासखंड के ताजुद्दीनपुर गांव की, जहां पर दिव्यांगों के लिए शौचालय तो बना है पर इसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यहां पीने के पानी के लिए भी व्यवस्था आधी अधूरी है। जब हम अपने कैमरे के साथ ताजुद्दीनपुर गांव पहुंचे तो हमने देखा कि यहां पर सुविधाओं के नाम पर गांव वालों के लिए कुछ भी नहीं है। वहीं गांव वाले भी पूर्व प्रधान से असंतुष्ट दिखे। विकास के मामले में तो शायद कागज स्तर पे हुआ है, बाकी विकास तो हुआ नहीं है। यहाँ पे मतलब 1.5 साल से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ गांव में। न्याय पंचायत बनी है आपके यहाँ? नहीं, यहाँ पे न्याय पंचायत नहीं है। यहाँ पे न्याय ही नहीं होता है। पहली बार यहाँ पे न्याय नहीं होता है। यहाँ पे सब कागज में, पैसे में, दारू में, मुर्गा में होता है। गाँव के प्रधान के द्वारा विकास देखा भैया, जो कुछ विकास भाव ना कागजी रूप में भाव, कागज मतलब जमीनी स्तर पे मतलब विकास नाम पे भैया कुछ नहीं बटे। प्रधान जी ने चुनाव के समय इस गांव में परिवर्तन की बात कही थी, लेकिन 5 साल बीत गए, किसी एक चीज की भी व्यवस्था ठीक से हो नहीं पाई। ना तो गरीबों को आवास मिला, न लाभार्थियों को पेंशन, न सड़क बन सकी और न नाली। कोई खास विकास नहीं हुआ है। 15 साल के अपेक्षा में देखा जाए तो कुछ भी विकास नहीं हुआ है। वृद्धा पेंशन मिलती है गाँव में किसी को? नहीं, वृद्धा पेंशन जो वृद्धा पेंशन योग्य है उसको तो नहीं मिलता है। जिसके पास वोट ज्यादा है वोट बनाने के लिए, वो ऐसे घरों में कुछ मिलता है। वहीं इस बार प्रधान पद के प्रत्याशी छोटेलाल यादव ने भी हमसे बात में बताया कि पिछले प्रधान के कार्यकाल में कोई भी विकास नहीं हुआ है, लेकिन अगर वो इस बार जीतते हैं तो गांव में चौमुखी विकास करेंगे। आप गांव के प्रधान के प्रत्याशी हैं, आपके गांव में कितना विकास हुआ है? हमारे ग्राम सभा में कोई भी विकास नहीं हुआ है। शौचालय बनवाया गया है जो टूटा फूटा किसी काम का नहीं है, खाली दिखावा के लिए शौचालय बनाया गया है। और न नालियाँ बनी हैं, न खड़ंजा लगा हुआ है, और पात्रों को कॉलोनी भी नहीं मिली हुई है। ऐसी सारी असुविधा। यदि आपको जनता चुनती है, आप क्या क्या काम करेंगे? यदि हमको जनता चुनती है तो हमारी प्रथम वरीयता होगी कि घर घर खड़ंजा पहुँचाना, पानी की सुविधा करना, पानी निकास की नालियों की व्यवस्था करना, और पात्रों को कॉलोनियाँ देना। जो गवर्नमेंट का प्लान होगा वो सही रूप से लागू करना है। गांव में लगभग 4000 की आबादी है और 2358 मतदाता हैं, जो अपने नए प्रधान का चुनाव आगामी 15 अप्रैल को करेंगे। गांव वासियों का कहना है कि गांव में विकास नहीं हुआ है। पूर्व प्रधान द्वारा या निवर्तमान प्रधान द्वारा चुन करके विकास किया गया। तमाम लोगों को आज भी आवास नहीं है, शौचालय नहीं है। गांव में न खेल का मैदान है जहां बच्चे 1-2 घंटा सुबह शाम खेल सके, ऐसी कोई सुविधा नहीं है। अखिलेश श्रीवास्तव, भारत समाचार, जौनपुर। मार मोहरिया तान के इस खास कार्यक्रम में कुछ और गांवों के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। प्रधान जी ने काम किया या भौकाल मारा, ये भी आपको दिखाएंगे। बस आपको करना क्या है कि 5:25 पर भारत समाचार के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ जाना है।